अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ लाइन इज साउथ 30 सेकेंड वेस्ट, लेकिन यहाँ सेकेंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा 30 डिग्री। तो ये मेरा क्यूबी में दिया हुआ है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि होल सर्किल बियरिंग निकालिए। तो बहुत ही आसान है, इसके बारे में हम लोग सीखे थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में क्या बोला है, फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, और निकालना है हम लोग को क्या चीज़, WCB। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। ये हुआ मेरा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, तो बोला साउथ से 30 डिग्री वेस्ट, यानी साउथ से यहाँ से किधर जाना है हमको, 30 डिग्री। कहाँ जाना है, 30 डिग्री वेस्ट। किधर, साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री। ये मेरा दिया हुआ है क्या चीज़, ये 30 डिग्री, ये दिया हुआ है क्यूबी में। और हम लोग को निकालना है होल सर्किल बियरिंग। तो हम लोग पढ़े हैं कि होल सर्किल बियरिंग हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो नॉर्थ पोल से लेते हैं। मतलब यहाँ से लेके इस लाइन तक का जो एंगल है, यही मेरा क्या हो जाएगा, होल सर्किल बियरिंग हो जाएगा। तो हम लोग पता है कि ये जो एंगल है, ये वाला, ये कितना है, 180 डिग्री है, और प्लस ये 30, यानी 180 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 210 डिग्री। यानी आंसर जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, वो 210 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग एक अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में है, दो लाइन का बियरिंग दिया हुआ है। AB लाइन है, AB लाइन का बियरिंग दिया हुआ है, और BC लाइन का बियरिंग दिया हुआ है, और एंगल पूछ रहा है ABC। तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो ये क्वाड्रेंट दिखाना है सबसे पहले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो फर्स्ट लाइन जो है AB, उसका बियरिंग क्या है, नॉर्थ से 20 डिग्री वेस्ट, यानी नॉर्थ से 20 डिग्री किधर है, वेस्ट में। ये हुआ नॉर्थ से किधर, वेस्ट की ओर कितना डिग्री, 20 डिग्री। और ये क्या है मेरा, A है, और ये B है। क्लियर। और बियरिंग दिया हुआ है BC का, यानी बियरिंग किसका दिया हुआ है, BC का, यानी B पे हमको फिर से क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। तो इस फिगर को थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है 20 डिग्री, और ये A है, और यहाँ पे ये मेरा B है। ठीक है, अब बोल रहा है कि A, ये नॉर्थ से किधर, वेस्ट की ओर 20 डिग्री दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि BC एक लाइन है जिसमें इसका जो बियरिंग है साउथ से 60 डिग्री वेस्ट की ओर। तो साउथ इसमें ये है और वेस्ट ये है। साउथ से वेस्ट कितना है, तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री। क्लियर। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या चीज़, एंगल ABC निकालिए, यानी ये एंगल हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा फिगर और बड़ा हम बना देते हैं। यहाँ लिख देते हैं AB दिया हुआ है कितना, नॉर्थ 20 डिग्री वेस्ट, और BC दिया हुआ है कितना, S 60 डिग्री वेस्ट। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा हम लोगों को। अब यहाँ हम लोग को जब दिखाना रहता है बियरिंग, तो क्या करते हैं, एक छोटा सा कट लगाते हैं। लगा दिए, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। सबसे पहला क्या है, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 20 डिग्री जाना है, यानी नॉर्थ से किधर बढ़ना है हम लोग को, वेस्ट की ओर। यही नॉर्थ से हम लोग वेस्ट की ओर बढ़े कितना, 20 डिग्री, यानी ये दिया हुआ है एंगल 20 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 20 डिग्री है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं हम। ये A लाइन है, और यहाँ पे ये B दिया हुआ है। अब हम लोग को BC लाइन दर्शाना है, तो BC का बियरिंग जैसे ही दर्शाना होगा, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे। क्लियर, क्वाड्रेंट बनाएंगे। BC यानी क्या दिया हुआ है, साउथ से 60 डिग्री वेस्ट, यानी ये मेरा वेस्ट है और नीचे ये साउथ है। यहाँ से कितना है, 60 डिग्री इधर, यानी 60 डिग्री ये दिया हुआ है। क्लियर। अब हम लोग को पूछ रहा है, ये C है, ये पूरा एंगल के बारे में पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा। एंगल क्या निकालना है हमको, ABC, यानी एंगल ये पूरा कितना होगा। यानी हम अगर इधर वाला एंगल निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा।
उसमें 60 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरा मोटो क्या होना चाहिए कि ये एंगल हम निकाल लें। अब देखिए ये एंगल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों नॉर्थ साउथ वाला लाइन है, और यहाँ से देखिए ये क्या है, ये जेड बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एंगल, यानी ये एंगल इक्वल टू इधर वाला एंगल होगा। हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो लाइन है उसको एक लाइन कट कर रहा है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, पढ़े थे। और ऐसे ये जो जेड बन रहा है, यानी ये एंगल इधर वाला जो एंगल होगा ये एंगल इक्वल होगा। ये दोनों अपोजिट एंगल है, ये दोनों अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। यानी यहाँ पे जो मेरा बन रहा है ये 20 डिग्री, तो ये भी मेरा 20 डिग्री होगा, यानी इधर वाला भी एंगल मेरा क्या है, 20 डिग्री है। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होता है, ये 80 डिग्री। क्लियर, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है मेरा 80 डिग्री हो रहा है। यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो 80 डिग्री नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, नन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 20 डिग्री है और ये कितना है, यहाँ से ये 60 डिग्री दिया हुआ था, तो आंसर मेरा कितना आ रहा है 80 डिग्री, यानी ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा कितना हो जाएगा, इसका नन हो जाएगा। क्लियर, सारा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर बनाने बड़ी देरी है, फिगर बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इफ बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 230 यानी 230, तो उसका क्या निकालना है हम लोग को, फोर बियरिंग निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे ये लेवलिंग में कि किसी भी लाइन का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो सिंपल एक चीज़ समझिए आप, कोई क्वेश्चन बनाना हार्ड नहीं रहेगा, आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ये एंगल क्या है, बैक बियरिंग दिया हुआ है, बैक बियरिंग कितना दिया हुआ है 230, और पूछ क्या रहा है, फोर बियरिंग, ये पूछ रहा है। कुछ भी पूछे दोनों में से, अगर ये दिया हुआ है ये पूछे, ये दिया हुआ है ये पूछे, तो हम क्या करते हैं, पहले 180 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, 180 हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद ये कितना होगा, 180 ऐड कीजिए, इसमें 180 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 410। और हम लोग जानते हैं कि 360 से ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता है। एक ये चारों क्वाड्रेंट मिला के कितना एंगल हो सकता है, ये 360 ही हो सकता है। मतलब ये मेरा करना क्या है, गलत है। ठीक है, ये करना मेरा क्या है, गलत है। उस समय हम लोग क्या करेंगे कि फोर बियरिंग निकालना हो या बैक बियरिंग निकालना हो, जो बियरिंग दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस कर देंगे। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये। कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि बैक बियरिंग दिया हुआ रहे, उसका फोर बियरिंग निकालना हो, तो हम लोग एक शॉर्टकट सीख रहे हैं यहाँ पे कि क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें 180 प्लस कर देंगे। अगर 180 प्लस करेंगे, अगर ये प्लस करने के बाद 360 से अगर कम रहता तो मेरा आंसर वही होता। लेकिन अगर 360 से ज़्यादा हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 360 से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब प्लस नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है इसको। ये तो हुआ एक रफ वे सीखने का। अब ये समझते हैं कि दिया हुआ क्या है। एक लाइन है, उसका फोर बियरिंग दिया हुआ कितना, 230, यानी मान लेते हैं एक ए बी लाइन है, ए बी क्या है, लाइन है, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, बैक बियरिंग लेते हैं, और फर्स्ट पॉइंट पे क्या लेते हैं हम लोग, फोर बियरिंग लेते हैं। क्लियर है, यही ए बी लाइन है मान लीजिए, और ए बी लाइन का 230 क्या दिया हुआ है, होल सर्किल बियरिंग, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये हो गया 230 डिग्री। क्लियर, यानी ये ए है और ये बी है। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि फोर बियरिंग निकालिए, यानी ये हम लोग को निकालना है, ये कितना एंगल होगा। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए सिंपल देखिए यहाँ जेड बनाते हैं हम लोग, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा ना, जेड बन रहा है, यानी इंटरनल एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी इस पूरे एंगल में यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर ये हम लोग माइनस कर दें, इतना माइनस कर दें जितना मिटाए हैं, तो ये बच जाएगा ना। यानी पूरा कितना है, 230 है, ये पूरा 230 है ना, उसमें ये क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 हम लोग माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है फोर बियरिंग, यानी ये एंगल निकल जाएगा। क्लियर, तो ये कितना आएगा,
करके तो 50 आएगा। ये क्वेश्चन हम लोग सीख गए। अब अगला क्वेश्चन है, एट एवरी टर्निंग पॉइंट, हम लोग पढ़े थे टीपी और टीसी, ठीक है। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि 3 चीज़ होता है, बैक साइट होता है, फोर साइट होता है, इंटरमीडिएट साइट होता है, और जहाँ इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल लेवलिंग में पढ़े थे, उसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है। जैसे यही मान लीजिए, यहाँ से हम लोग इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग लिए, यहाँ से बहुत सारा रीडिंग लिए, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग क्या कहलाता था हम लोग को, बैक साइड, लास्ट रीडिंग फोर साइड, और जितना भी अंदर वाला है सब इंटरमीडिएट साइड कहलाता था। अब इसके बाद नहीं दिख रहा है तो हम लोग फिर क्या करते थे, यहाँ से मशीन को उठा के इधर लगाते थे, ठीक है, लगाते थे। तो इसी को बोलते थे टीपी या सीपी, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट। तो यहाँ जब इसको हम लोग चेंज करते हैं तो वहाँ दोनों लेते हैं, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है इसके लिए। अब इस मतलब यहाँ पे जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेट किए हैं, तो यहाँ जो लगाए हैं, तो इसका पहला रीडिंग फिर क्या होगा, बैक साइड होगा। उसी तरह लास्ट तक मेजर करते जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, फोर साइड होगा। तो अब देखिए, जब चेंज किए हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बैक साइड और फोर साइड एक ही साथ आ रहा है। इस पोजीशन के लिए इधर वाला हो गया फोर साइड, इस पोजीशन के लिए इधर वाला हो गया मेरा बैक साइड। यानी वही पूछा कि एवरी टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, दोनों होगा, फोर साइड और बैक साइड दोनों होगा। टर्निंग अगर करते हैं इंस्ट्रूमेंट तो एक ही जगह पे हम लोग को मिलेगा क्या चीज़, फोर साइड और बैक साइड मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है क्लोज कंटूर लाइन विच लोअर वैल्यू इनसाइड। इसके लिए भी हम एक कंटूर में पढ़े थे, एक फिगर बनाए थे कुछ इस तरह से, और ये दिखाए थे 70, 80, 90, 100, इसमें दिखाए थे 100, 90, 80, 70, कुछ याद आ रहा होगा, इस तरह का हम लोग पढ़े थे। तो अगर हाइयर वैल्यू अंदर हो, हाइयर वैल्यू क्या हो, हाइयर वैल्यू इनसाइड हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिल। इसको याद करने का तरीका भी हम लोग देखे थे, HILL, हिल मतलब हाइयर वैल्यू और आई से क्या हो गया, इनसाइड। H का मतलब क्या हुआ, हाइयर वैल्यू, और आई से इनसाइड, तो ये हिल कहलाएगा। अगर मेरा लोअर वैल्यू अंदर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉन्ड। वही क्वेश्चन में पूछा कि क्लोज कंटूर लाइन विच लोअर वैल्यू, क्या पूछा है यहाँ पे कि लोअर वैल्यू इनसाइड, लोअर वैल्यू कहाँ होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, बोर्ड पे देख के आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अंदर में क्या है, मेरा लोअर वैल्यू है, यानी पॉन्ड हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पॉन्ड होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हाइयर वैल्यू इनसाइड क्या होता है, तो हिल होता। अगर ये होता, यहाँ लोअर के जगह हाइयर लिखा रहता तो मेरा ऑप्शन हिल होता, लोअर लिखा हुआ है तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, पॉन्ड होगा। यही सब बात ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा, यही सारा ऑब्जेक्टिव रिपीट करता है, यही सब आप लोग को ध्यान में रखना है और देखते रहना है। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज नोन एज, ये हम लोग कंटूर का डिफिनीशन में ही पढ़े हैं, कंटूर का डिफिनीशन ही पढ़े थे कि अगर मान लीजिए ये बहुत सारा पॉइंट है, ये मान लेते हैं बहुत सारा पॉइंट है जिसका ऊंचाई ग्राउंड से कितना है, 5 मीटर ऊंचाई है, और इसको अगर हम लोग लाइन इसको जोड़ते हैं इस तरह से, किसी भी तरह से, अगर इसको इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर्स बोलते हैं। तो वही बोला कि इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, क्या हो जाएगा आंसर, कंटूर लाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग, ये भी हम लोग जब रेंजिंग पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि बैड रेंजिंग के कारण कौन सा एरर आता है। वहाँ पे हम लोग देखे थे 2 तरह का एरर, क्यूमुलेटिव नेगेटिव, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। उसके बारे में भी बताए थे कि मान लीजिए ये लाइन है, इसको हम लोग को क्या करना है, रेंज करना है। तो रेंजिंग के बारे में हम लोग सीखे थे कि 4 रेंजिंग रॉड लगाते हैं, ठीक है। एक कहाँ लगाते हैं, इनिशियल पॉइंट पे, और एक कहाँ लगाते हैं, फाइनल पॉइंट पे, तीसरा लगाते हैं हम लोग यहाँ। ये तीनों एक लाइन में है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन क्या हो गया, सीधा हो गया। फिर चौथा रेंजिंग रॉड लगाते हैं, अगर ये चारों एक लाइन में है तो यहाँ तक लाइन सीधा हो गया। फिर आगे मेजर करना है तो ये रेंजिंग रॉड उठाते हैं और आगे लगाते हैं, फिर चारों को एक लाइन में देखते हैं,
ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम गलती से मेरा रेंजिंग खराब हो गया तो मेजरमेंट कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से मेजरमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी मेजर्ड लेंथ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया किससे, ट्रू लेंथ से। यानी एरर हम लोग देखे थे क्या होता है, मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ। अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ये हम लोग देखे थे। यानी बैड रेंजिंग के कारण जो एरर आएगा वही हम क्वेश्चन में पूछा है कि क्या होगा, तो क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये पॉजिटिव एरर का एग्जाम्पल है, बैड रेंजिंग किसका एग्जाम्पल है, तो पॉजिटिव एरर का एग्जाम्पल है, यानी क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मतलब इस 16वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेक्शन फॉर कर्वेचर फॉर ए डिस्टेंस 1 किलोमीटर स्क्वायर। और हम लोग देखे थे कर्वेचर करेक्शन में दो तरह का करेक्शन देखे थे, कर्वेचर करेक्शन देखे थे और रिफ्रैक्शन करेक्शन देखे थे। तो कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है वो 1/7 होता है किसका, कर्वेचर करेक्शन का, यानी रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है और ये पॉजिटिव होता है। यानी रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कर्वेचर करेक्शन हम लोग देखे थे कि निगेटिव होता है। ठीक। और कर्वेचर करेक्शन जब भी हम लोग से पूछता है तो हम लोग इसका जो वैल्यू होता है 0.07857 होता है, और इसका 7 अगर 7 से डिवाइड देंगे तो क्या निकलेगा, हमारा रिफ्रैक्शन करेक्शन निकलेगा। और कंबाइंड करेक्शन अगर पूछता तो इतना में हम लोग क्या करते हैं, इतना को माइनस करते हैं, क्योंकि ये माइनस होता है और ये कर्वेचर करेक्शन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो टोटल करेक्शन जो होगा, यानी कंबाइंड करेक्शन जो होगा, कर्वेचर करेक्शन माइनस रिफ्रैक्शन करेक्शन होगा। यानी इसका वैल्यू में अगर इसके वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये कंबाइंड करेक्शन निकलेगा। यानी कर्वेचर करेक्शन मेरा इतना हुआ और रिफ्रैक्शन करेक्शन 0.1, इसमें 7 से भाग देंगे तो समथिंग आएगा, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो हम लोग का ये जो आता है माइनस होके कौन सा, कंबाइंड करेक्शन 6.6735। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा गया है कि कर्वेचर करेक्शन बताइए, मतलब कर्वेचर करेक्शन तो ये होता है निगेटिव में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 0.07857, इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन। लेवलिंग से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो ये भी आसान क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि लेवलिंग जैसे यही करते हैं। लेवलिंग यहाँ मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और स्टाफ ये लगाते हैं, तो लेवलिंग से यहाँ से जो मेजरमेंट लिए, क्या कौन सा मेजरमेंट है मेरा, वर्टिकल ऊंचाई मेजर कर रहे हैं, यानी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यानी वर्टिकल प्लेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट करते हैं। वही अगर पूछेगा कि चेन से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो हॉरिजेंटल प्लेन में मेजर करते हैं हॉरिजेंटल दूरी, और लेवलिंग से हम लोग क्या मेजर करते हैं, वर्टिकल प्लेन में ऊंचाई मेजर करते हैं, एलिवेशन मेजर करते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग स्टाफ कंसिस्ट ऑफ ए वर्नियर। तो ये याद रखिए कि वर्नियर कौन सा स्टाफ में होता है, तो वर्नियर जो मेरा होता है वो टारगेट स्टाफ में वर्नियर लगा हुआ रहता है। अब ये तो आपको पता है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में 1 हेक्टेयर अगर कोई ज़मीन बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 मीटर स्क्वायर का उसके पास ज़मीन है, उसका ज़मीन कितना है 10,000, मतलब इसका आंसर जो होगा वो 10,000 मीटर स्क्वायर होगा। क्योंकि ये डाटा है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा आपको कि 1 हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है या कितना भूमि होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 हेक्टेयर में ज़मीन होता है। द एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर, अगर मान लीजिए इरेगुलर फिगर है मेरा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि इरेगुलर फिगर क्या होता है। इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, कि मान लीजिए कि एक इस तरह का फिगर है, इसका एरिया हम लोग को निकालना है, और मान लीजिए एक ये फिगर है, इसका एरिया निकालना है। तो ये तो निकालना आसान है, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे प्लानीमीटर, ठीक है, और डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में पढ़े थे, उसमें बहुत सारा उसका जो है जो भी एलिमेंट्स हैं, मतलब कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे।
यानी कोई भी फिगर हो, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर फिगर हो, इस दोनों को हम लोग प्लानीमीटर के मदद से, प्लानीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। यानी इरेगुलर प्लॉट यानी इरेगुलर फिगर का हम लोग एरिया किससे निकालते हैं, तो प्लानीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। ये क्वेश्चन शायद छूट गया था। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स। अब देखिए, मान लीजिए कि एक कंटूर यहाँ पे है और एक कंटूर ये है, ये 5 मीटर का कंटूर है मान लेते हैं, मतलब ग्राउंड से इसका जो जितना भी पॉइंट है वो कितने ऊंचाई पे है, 5 मीटर पे है, और ये जो है मेरा वो 10 मीटर हाइट वाला कंटूर है, मतलब 5 मीटर का ये कंटूर है, ऊपर में 10 मीटर वाला कंटूर है। मतलब 10 मीटर कहने का मतलब ग्राउंड से हर एक पॉइंट का ऊंचाई कितना होगा, इसमें 10 मीटर होगा। इसमें ग्राउंड से हर एक पॉइंट का ऊंचाई कितना होगा, 5 मीटर होगा। मतलब इस तरह का फिगर है, ठीक है। ये नहीं समझना कि ये वर्टिकल फिगर है, कैसा है, ये प्लेन फिगर है। तो इस दोनों कंटूर के बीच का जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस दोनों कंटूर के बीच का जो ये वर्टिकल दूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटूर इंटरवल, ठीक है। तो और इस कोई भी दो कंटूर के बीच का जो स्लोप है, ग्रेडियंट, इसको हम लोग कंटूर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर, मतलब लगातार कंटूर के बीच का ये जो वर्टिकल दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिखा हुआ बोर्ड पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंटूर इंटरवल। ऑप्शन में खोजेंगे तो कंटूर इंटरवल मेरा पहला ही ऑप्शन है, तो ये क्या हो गया, कंटूर इंटरवल हो गया। तो ये हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखे वो 2019 के देखे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।